हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, बनेगा एक महासंयोग। 5 नवंबर 2025 से देव दीपावली पर 10 बड़ी भविष्यवाणियां। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उफनती हुई। जो व्यक्ति इस प्रभाव को स्वीकार कर लेता है वही जीवन के सच्चे आनंद को पा लेता है। अक्सर हम परिस्थितियों से भागते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, परंतु सच्चा विजेता वही है जो हर स्थिति में अवसर खोज लेता है। असफलता अंत नहीं होती, वह केवल एक नया आरंभ करने का संकेत है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है सकारात्मक सोच और मन में भरी आशा, जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देता है। हमें याद रखना चाहिए कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो करना है अभी करो। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करो। अपने हर दिन को कल से बेहतर बनाओ। अपनी बुरी आदतों से जो है घृणा करो। संकल्प लो। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम, करुणा, विनम्रता को अपनी जीवन का आधार बनाओ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के 5 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के विशेष घटनाओं के बारे में। ग्रहों की ऐसी स्थिति जो आपको चौंका देने वाले रिजल्ट देने वाली है। इसका बेहद ही खास असर आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। वहीं देव दीपावली 5 नवंबर को मनाई जाएगी, जहां पर शुक्रादित्य नामक राजयोग से आपका गोल्डन पीरियड शुरू होगा। और ये राजयोग आपकी कुंडली में कहां पर बनना है, आपकी चंद्र राशि के द्वारा हम जानेंगे, लगन राशि के द्वारा हम जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की विशेष रूप से जो है देव दीपावली जो है 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी, जो बहुत खास होने वाली है। इस दिन जो है सभी देवी देवता जो हैं गंगा के तट पर आकर दीपावली मनाते हैं और जीवन को, मानव जीवन को फिर से जो है एक नई रोशनियों को में जो है वरदान देकर जाती हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। ऐसे में देव दीपावली भगवान विष्णु के जागने के बाद मनाई जाती है। ये समय बहुत खास है क्योंकि शुक्र जो है तुला राशि में है और वहीं पर सूर्य नारायण बैठे हैं। ऐसे में शुक्र अपनी प्रिय राशि में है और सूर्य अपनी नीच राशि में। उसके बावजूद भी शुक्रादित्य नामक राजयोग का प्रभाव शुरुआत में ही आपके जीवन में 5 नवंबर से ही आपके जीवन में बड़े ही सुंदर बदलाव करने वाला है। अगर आपकी भी सिंह राशि है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख और धन और संबंधों का कारक माना जाता है। इसलिए यह समय जो है आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला रहेगा, खासकर सिंह राशि के जीवन में, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक गहरा प्रभाव डालेगा। इस समय आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में एक नए अवसर आपको मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शुभ रहेगा, जबकि प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वहीं कुछ लोग इस दौरान मानसिक संतुलन और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि उनकी लाइफ में शायद कुछ उथल पुथल हो। सर्वप्रथम तो हम बात कर लेते हैं सूर्य और शुक्र, जो आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तुला राशि में बैठकर शुक्रादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं और 5 नवंबर देव दीपावली से ये अद्भुत समय होगा। इस समय आप क्या होगी कि शुक्र की एनर्जी आपके आकर्षण को बढ़ा देगी, आपके पराक्रम साहस को बढ़ा देगी, और सूर्य कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। आपका कभी मन ऐसा होगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, कभी आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार ये मैं कर ही नहीं सकता। इस तरह की भावनाएं भी आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना है। जैसे अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख को निर्धारित किया था, बाकी सब ने अलग अलग चीजों को व्यक्त किया था। तो सिर्फ आपका मकसद एक होना चाहिए। जिनका लक्ष्य एक है और बिल्कुल तय है, उनके लिए कंफ्यूजन की कोई स्थिति बनेगी नहीं। बाकी आपके 4th हाउस में मंगल बुध बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं दोनों प्लैनेट, और मंगल अपनी प्रिय राशि उच्च राशि वृश्चिक में बैठे हैं और बुध भी वहीं पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल और बुध की एनर्जी भी आपको कब ऐसे लाभ कंफ्यूजन की स्थिति में डालेगी, कभी लाभ मिलेगा और कभी आपको नुकसान होगा, क्योंकि 4th हाउस हमारी माता का घर होता है। तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ाहट देखने को मिल सकती है। भूमि, भवन, वाहन का ये घर है, तो मंगल की एनर्जी तो आपको फुल सपोर्ट करेगी। मंगल क्या होता है, भूमि का कारक, और ये भूमि, भवन, वाहन के घर में बैठा है। तो इस समय आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, इस समय आपका नया घर बनेगा, इस समय आप मकान खरीद सकते हैं, इस समय आप गाड़ी खरीद सकते हैं, इस समय आप अपने जीवन के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कर पाएंगे, क्योंकि मंगल बड़े बाहुबल के साथ बैठे हैं। मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं और आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं राहु मास से, जो आपके 7वें भाव में बैठे हैं, 11 नंबर की कुंभ राशि में बैठे, अपने साम्राज्य में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये 7वें भाव में नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। सभी कहते हैं कि 7वें भाव में राहु आ गया तो जीवन उथल पुथल हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब देखिए कोई प्लेनेट अगर अपनी शुभता के साथ बैठा है, अपने साम्राज्य में बैठा है, अपनी सब राशि में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो वो शुभ है, वो अपने घर को खराब नहीं करेगा। अगर वो 7वें भाव में बैठा है तो आपके अब उसका आचरण क्या है, मायावी है। राहु को हम डिजिटल दुनिया से जोड़ते हैं, मार्केटिंग से, टेक्नोलॉजी से,
और मेडिकल से जोड़ते हैं। तो राहु क्या करेगा कि इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ को जो है बेहतर परिणाम देगा। सप्तम भाव हमारी साझेदारी का, पार्टनरशिप का होता है, तो हमें वहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। खासकर जो मीडिया से जुड़ी हैं, इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़े, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, मार्केटिंग डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं, यानी कुल मिलाकर जिनका ऑनलाइन का काम है, राहु वहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही होगा। अगर आप इस समय विवाह करना चाहते तो राहु आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो ऑलरेडी बड़े ही फेमस हैं, जो टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, जो टेक्नोलॉजी के बड़े ही जो हैं यूँ कहिए कि बड़े एक्सपर्ट हैं और वो अपनी लाइफ को सेटल कर चुके हैं और उसी से खूब धन कमा रहे हैं। आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है। तो राहु की क्वालिटीज उसके अंदर देखने को मिलेगी। राहु क्या है? राहु लाखों की भीड़ में सिर्फ अपने लक्ष्यों को जो है पाने वाला है। आप समुद्र मंथन का समय याद कीजिए, जब राहु सभी देवता जो है अमृत पान कर रहे थे, लेकिन असुर जो है एक हताश होकर साइड में खड़े हो गए थे, लेकिन सभी असुरों में से हिम्मत किसने दिखाई? राहु ने। और राहु ने क्या किया? राहु ने अमृत की जो है एक बूंद पाने के लिए जो है माया जाल रच दिया, उस असंभव काम को संभव कर दिया। अब यही क्वालिटी आपके पार्टनर में भी होने वाली है, तो घबराइए मत। देखिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। मैनिफेस्ट अच्छा कीजिए। अब केतु आपके लगन में बैठे तो कहीं ना कहीं केतु आपको गलत संगत पर लेकर जाएंगे। ये यूं कह सकते हैं कि कभी कभी दुनियादारी से जुड़ाव खत्म हो जाएगा और आप अलगाव की स्थिति में चले जाएंगे। साधु संत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गुप्त विद्याओं में, गुप्त साधनाओं में मन लगेगा। इतना धर्म कर्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि दुनियादारी छोड़ देंगे। रिश्ते नातों की भूल आपके दिमाग से मिट जाएगी और फिर जीवन में एक आकर्षण होगा, सिर्फ ईश्वर, सिर्फ मोक्ष। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होने वाला है। जब तक केतु आपके लगन में रहेंगे तो केतु आपको ऐसा ही कर देंगे। केतु कहाँ पर लेकर जाएगा? केतु लेकर जाता है दुनियादारी से अलग, यानी एकांत। एकांत कौन जाता है? साधु संत महात्मा जो सिर्फ ईश्वर साधना करना जानते हैं। देखिए, केतु जो है सांसारिक सुख भोगों का कारक नहीं है, केतु साधना और मोक्ष का कारक है। केतु क्या करता है? गुरु की तरह काम करता है। वो धर्म की तरफ लेकर जाता है, बस कहता है कि नहीं, दुनियादारी को भूल जा, अब मोक्ष की तैयारी कर। राहु आपको, केतु ये करवाने वाला है आपके लगन में बैठकर। तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। ढैया का प्रथम चरण आप पर शुरू है। अब शनि यहाँ पर क्या करेंगे? ये हमारी आयु का घर है और क्या सभी कहते हैं कि अष्टम भाव में अगर शनि आ जाए तो जीवन संकट में आ जाता है। नहीं, शनि बड़ी धीमी गति से चलते हैं, और जब शनि जैसा धीमी गति से चलने वाला ग्रह और जो है हमारे जीवन को संतुलन में लाने वाला, समय का उचित प्रबंधन कराने वाला, न्याय का दाता जब अष्टम भाव में आए तो हमारी दीर्घ आयु हो जाती है, क्योंकि शनि तो बड़ी धीमी गति से चलते हैं। तो आपकी लंबी आयु का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। शनि जब तक यहाँ बैठे आपकी आयु जो है बढ़ गई है। साथियों, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त साधनाओं का होता है। ज्योतिषी, नाड़ी दोष, तंत्र मंत्र, ये तमाम चीज़ें रिलेट करती हैं। गुप्त धन भी यहीं से आता है और हमारी आयु को भी यहीं से देखा जाता है। साथ ही यहाँ से हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से देखते, और यहाँ पर है ना, हमारे जीवन के गलत निर्णयों को भी देखा जाता है। अब यहाँ पर शनि बैठे हैं तो भूल कर भी ऐसा कर्म मत कीजिएगा जो जीवन को, जो मानव जीवन के लिए, आपके लिए, समाज के लिए और आपके रिश्ते नातों के लिए हानिकारक हो, क्योंकि शनि फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर शनि आपकी खूब परीक्षा लेने वाले हैं और फिर थक जाएंगे आप पूजा करते करते, प्रयत्न करते करते, मेहनत करते करते कि अब मेरी लाइफ में क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए, शनि जो है 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो शनि आपके लिए कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है फेवरेबल हो जाएंगे। लाइफ में चुनौती जरूर लेकर आएंगे। ये मत सोचिएगा कि आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, नहीं, जो परीक्षाओं से उभर जाएगा वो निखर जाएगा। शनि यही देखने आए हैं। अब देखिए, गुरु यहाँ पर आप विशेष रूप से जो गुरु हैं वो उल्टी चाल शुरू कर देंगे 11 नवंबर से, और 5 दिसंबर तक वो कर्क राशि में उल्टी चाल चलेंगे। तो आपके लिए टाइम पीरियड डबल फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि गुरु आपके लिए सपोर्टिंग रोल में बैठे हैं और गुरु आपको काफ़ी अच्छा लाभ देने वाले हैं। ये समय आपके लिए फेवरेबल है। अब मैंने बता दिया कौन सा ग्रह आपको क्या देने वाला है इस समय में, और किस ग्रह से आप अच्छा लाभ पा सकते हैं। आपके लिए एक महा उपाय मैं आपको शेयर करती हूँ। सूर्य को नियमित रूप से रख दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में। सारे